भाई साहब मुझे नहीं जानना कौन बड़ा है छोटा, मेरे लिए सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। आप कहोगे कृष्ण जी, हाँ सबसे बड़े कृष्ण है, कोई नहीं है। आप कहोगे महादेव जी, सबसे बड़े महादेव है, सबसे बड़े विष्णु है। मैं तो सबके बारे में हाँ बोलता रहूँगा। अब कल को मुझे कहे कि पापा बड़े हैं, दादाजी बड़े हैं, परदादाजी बड़े हैं, भाई मेरे लिए तो तीनों बराबर है, क्योंकि मेरे अंदर सबका अंश है। ऐसे ही भगवान, जितने भगवान है सबका अंश मेरे अंदर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई ज्ञान की बात के साथ, और हमेशा की तरह अक्षित के सवालों के साथ। या तो यह आज का क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ है, आपके लिए भी टफ है और शायद मेरे लिए भी टफ था, इसलिए अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक चीज। जैसे कि हमारा परिवार होता है, उसमें हम अपने जो घर में होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हम सबसे बड़ा मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही भगवानों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ज्यादा सुनते हैं कि शिव जी बड़े हैं, या कभी सुनते हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, कभी विष्णु जी बड़े हैं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, या हमको उसके अकॉर्डिंगली सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए? बताता हूँ मैं इसके पीछे, मैं बुक्स वाली नॉलेज में नहीं जाऊँगा। बुक्स में तो फिर मुझे लोग कहेंगे कि इसमें ये लिखा है ये बड़े हैं, उसमें वो लिखा है वो बड़े हैं, तो मुझे लोग कर सकते हैं उसमें तो मौके ये बड़ा है वो बड़ा है। मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। मैं सच बताऊँ, सबसे पहले तो हम सनातनी हैं। अब हम इस पे जाएंगे कि ये भगवान श्रेष्ठ हैं, तो अच्छा मैं तेरे से तीन भगवानों के विषय में पूछूंगा। महादेव सबसे श्रेष्ठ है जी भैया। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है? हाँ जी भैया, वो भी है। ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है? ऐसे तो मतलब सभी। विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ है? सभी श्रेष्ठ है ना। अब कम कौन है तेरे हिसाब से? कोई नहीं ना। नहीं। तो जब सारे ही श्रेष्ठ हैं तो फिर यार मैं किस तरीके से समझाऊं? इन चीज़ों में मत घुसो भाइयों। सनातनी है, हमारे सब भगवान का मार्ग एक ही है, पथ एक ही है। अगर हाँ आप बुक्स में जाओगे तो आप मुझे 100 एग्जाम्पल दे सकते हो, ये श्रेष्ठ हैं, ये पहले आए तो ये श्रेष्ठ है, तो आप मुझे बता सकते हो। बट यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है कि धर्म को जानो, धर्म का जो सार है उसको जानो। अगर इसी तरह के क्वेश्चन करके हम आपस में लड़ते रहेंगे कि ये भगवान श्रेष्ठ हैं ये भगवान श्रेष्ठ हैं, जो बाहर वाले हैं ना, जो पहले ही हज़ारों पुलिंदा लेके बैठे हैं कि इनकी तो 16,000 रानियाँ थी, इन्होंने तो ये तो भांग पीते हैं, तो अब भगवानों के विषय में जो गलत भ्रांतियाँ फैला रखी है ना, तो उनको और मौके मिलेंगे। अरे खुद ही हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, महादेव जी श्रेष्ठ हैं, कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं, तो वो हमें खुद ही उलझा देंगे। समझा करो, ये बाहर वालों को मत एक कुछ अलग से मसाला दो कि वो हमारी चीज़ों में हमें उलझाएं और हमें आपस में लड़वाएं या हमारे मतभेद करें। देखो जी, मैं मानता हूँ कि मतभेद भी लॉजिकल चीज़ों में ज़रूरी है, परंतु मन का भेद नहीं होना चाहिए। जो मन में भेद है वो नहीं होना चाहिए। हम सनातनी हैं, सारे भगवानों का मार्ग एक है, सब ही श्रेष्ठ हैं। मानना ये है आप किसको इष्ट मानते हैं, किसके पथ पर चलते हैं, किसके मार्ग पर चलते हैं। ये तो बहुत बाद की बात है कि ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। अरे वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उस तत्व को जानना पड़ेगा जो ब्रह्म तत्व है। कहाँ जानोगे आप? अभी तो आप उसी में लड़ रहे हो कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है। तो ये सब तो बहुत बात की चीज़ें हैं। बाहर के लोगों को मौका मत दो कि वो आपको ही आपके धर्म के विषय में ही मजाक बनाए, कहेंगे कि अरे अभी तो अक्षित कह रहा था ये बड़े हैं, लावण्य कह रहा था ये बड़े हैं, इनमें मत जाओ। ये तो बाद की चीज़ें हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। पहले धर्म को जानो, अच्छे से जान लो। जो भगवान का पथ है, जिसको शिव पुराण पढ़नी है वो पढ़ो, जिसको भगवद गीता पढ़नी है वो पढ़िए, जिसको रामचरितमानस पढ़नी है वो पढ़िए। सब में ज्ञान की बात ही मिलेगी, परंतु उस ज्ञान के बात को फॉलो तो करो। तो ये इसमें लड़ना शुरू हो जाता है, अरे ये वाले भगवान बड़े, ये वाले बड़े हैं। मुझे भी कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं भी त्रस्त हो गया उस तरह के सवालों से। भाई साहब मुझे नहीं जानना कौन बड़ा है छोटा, मेरे लिए सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। आप कहोगे कृष्ण जी, हाँ सबसे बड़े कृष्ण है, कोई नहीं है। आप कहोगे महादेव जी, सबसे बड़े महादेव है, सबसे बड़े विष्णु है। मैं तो सबके बारे में हाँ बोलता रहूँगा। अब कल को मुझे कहे कि पापा बड़े हैं, दादाजी बड़े हैं, परदादाजी बड़े हैं, भाई मेरे लिए तो तीनों बराबर है, क्योंकि मेरे अंदर सबका अंश है। ऐसे ही भगवान, जितने भगवान है सबका अंश मेरे अंदर है।
तो मैं किसको बड़ा छोटा बोल दूँ? मैं मेरी हैसियत है किसी को बड़ा बोलने की, किसी को छोटा बोलने की? इतनी औकात है मेरी? एक तुच्छ सा मनुष्य हूँ मैं, मेरी नहीं औकात है इतना बोलने की, क्योंकि ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, ना ज्ञाता हूँ, ना मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं। मैं कहता हूँ कि मैं उस सनातनी परिवार का सदस्य हूँ और सब भगवानों का अंश हूँ। बस इतना ही कहूँगा, मैं उस ब्रह्म तत्व का अंश हूँ। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा और इतने डिटेल में मैं घुसना भी नहीं चाहूँगा। फिलहाल मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, श्री कृष्ण की वाणी पढ़ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि बस सार समझिए, बस लड़िए मत, मतभेद मत करिए। मन का भेद मतभेद हो सकते हैं, मन का भेद मत करिए, बस ये कहना चाहूँगा। चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। सर्वमेत दूतम मन्य यन्माम वदसी केशव, न ही ते भगवन व्यक्तिम विदु देर्वा न दानवा। इसका भावार्थ है कि अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं कि हे केशव, जो कुछ भी आप अपने लिए मुझे कहते हैं, मेरे प्रति का यहाँ तात्पर्य है अपने लिए जो मुझे कहते हैं, इन सबको मैं सत्य मानता हूँ, मेरे लिए यह सब चीज़ सत्य है। तो हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। तो तात्पर्य बड़ा सिंपल था, मैंने तात्पर्य साथ में भावार्थ के बता दिया आपको। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 15 की ओर। स्वयमेवात्मन आत्मनाम वेथ त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसका भावार्थ है कि हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, कृष्ण जी को अर्जुन कह रहे हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर। यहाँ पर भूत कौन है? क्रिएचर, जितने भी जीव जंतु, हम मानव, जितने भी जीव हैं, सबको कह रहे हैं हे सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी जीवों के ईश्वर, हे देवों के देव, जितने भी देवता हैं सबके देव हैं, हे जगत के स्वामी, इस पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं, आपको कोई नहीं जान सकता, आप ही स्वयं को जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर। वक्तु महर्षय शेषण दिव्या रात्म विभूते या भी विर्भूति भिर्लो कानी माँ अस्वतम व्याप्य तिष्ठसी। इसका भावार्थ है कि अर्जुन ही कह रहे हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। दिव्य विभूति क्या है? जो भी आप जो डिवाइन ग्लोरीज हैं, जो भी आप अपनी चीज़ें बता रहे हैं इस संसार को लेकर, जो भी अपने डिवाइन रूप के बारे में बता रहे हैं, वो केवल विभूति आप ही कह सकते हैं, क्योंकि इन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त करके स्थित हैं। मतलब आपके अलावा इन चीज़ों को कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही समर्थ हैं, आपके अलावा आपको कोई जान ही नहीं सकता। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी से, भगवान को भगवान के अलावा कोई जान सकता है? नहीं ना। हम कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी हद तक जान सकते हैं, पर संपूर्ण तो केवल भगवान खुद को ही जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। कथम विद्यामहम योगिनस्त्वा सदा परिचिन्त्यम केशु केशु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन्या मया। इसका भावार्थ है, हे योगेश्वर, जितने भी योग हैं उनके ईश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। मतलब मैं किस तरह आपको जानूं, किस तरह का चिंतन करूं। इसलिए हे भगवान, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। मतलब मुझे कौन कौन से योग करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि मैं आपका चिंतन करूं। मतलब उस तरह के योग आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझे उस तरह का पाथ दिखाइए, किस तरह मैं आपका योग करूं, किस तरह आपका चिंतन करूं। तो इसका तात्पर्य ये अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए, वो पाथ बता दीजिए, मैं किस तरह आपको पाऊँ, किस तरह आपका चिंतन करूँ, किस तरह आपके उस असली स्वरूप को जान पाऊँ। तो मेरे ख्याल से 4 श्लोक हो गए आज। हम रोजाना 4 ही करते हैं ना, क्यों अक्षित? बिल्कुल भैया। तो ऐसे तेरे से पूछ रहा था तो क्योंकि तेरा ध्यान कहीं और था ना, अभी नहीं कुछ सोच रहा था ना? नहीं, मैं सिर्फ करेक्ट करता रहता हूँ चीजें ना, बैठ करके देखते रहता हूँ कि कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं श्लोक में। यार इंसान है, गलतियाँ तो होती रहती हैं, बट ठीक है, उसका भावार्थ गलत नहीं होना चाहिए। संस्कृत के श्लोक में एक
बहुत कम रहता है कि कहीं ना कहीं गलती होती है, कोशिश रहती है मेरी, पर अगर गलत भी हो तो यार क्षमा याचना चाहूँगा आपसे। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, सब लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे ही चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पर सार गलत नहीं होना चाहिए जो हिंदी में बताते हैं, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आज के 4 श्लोक हो गए ना, श्योर ना? हाँ जी, और मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को भगवत गीता समझ में आ रही है कि नहीं। बस मेन उद्देश्य यही है, बात समझ में आनी चाहिए। मैं संस्कृत में पढ़ दूँ ना, मुझे समझ में आए अच्छे से, मतलब ना आपको समझ में आए, क्या फ़ायदा। आप हमारी जो फ़िलहाल हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी करते हैं, जो भी मिक्स स्लैंग भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी स्लैंग, आपको समझ में आनी चाहिए। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए क्या अक्षित, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।